स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। क्वेश्चन बैंक का मैंने कुल मिलाकर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 38 तक वीडियो बना दी थी और वो भी लाइव बनाई थी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसलिए मैंने सोचा लाओ इसको एडिट करके अपलोड कर दूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा और क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। देखिए क्वेश्चन है, 56 मीटर भुजा वाले वर्गाकार लॉन के दो ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है तो वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक वर्गाकार लॉन है जिसकी भुजा क्वेश्चन में हमको दे रहा है 56 मीटर। तो सब तरफ से ये 56 ही 56 होगा। वर्ग के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, ए बी सी डी हमने नाम डाल दिया। विकर्ण कौन? ए सी। विकर्ण कौन? बी डी। इसका प्रतिच्छेद बिंदु कौन? ओ। इसको केंद्र मानकर एक सर्किल लिया गया है, ठीक है, पूरा सर्किल है जो कि हम यहाँ से डॉटेड कर रहे हैं और सिर्फ 2 तरफ फूलों की क्यारियाँ बनाई गई है। हमने ये 2% डॉट इसलिए रखा है क्योंकि इसको आप क्वेश्चन में इसका जिक्र नहीं है, सिर्फ इस पर रखकर एक सर्किल नुमा, ठीक है, ऐसे जाना है और इसका केंद्र कौन है? ओ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा यहां हमको क्वेश्चन में दे रहा है 56 मीटर। हम वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं। वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है भुजा स्क्वायर, तो भुजा को डिनोट यहाँ ए से कर रहे हैं, ठीक है, यानी 56 मीटर का होल स्क्वायर। तो 56 को 56 से गुना करेंगे तो 3136 मीटर स्क्वायर इसका आएगा, ठीक है। हमने वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल निकाल दिया क्योंकि क्वेश्चन हमको कह रहा है कि वर्गाकार लॉन के क्षेत्रफल और फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना। तो हमारा क्यारी यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगा दिए गए हैं, ठीक है, ऊपर भी 2 तरफ क्यारी बनाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए अगला ध्यान ये देना है कि सबसे पहले हम निकाल रहे हैं विकर्ण। विकर्ण कौन? ए सी। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए, यानी √2 गुना भुजा। भुजा मेरी क्वेश्चन में कितनी है? 56 मीटर। ये जो विकर्ण हम निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। वर्ग के लिए ए सी, ए बी सी डी, वर्ग के लिए ए सी विकर्ण है, लेकिन सर्किल के लिए क्या है? इसका व्यास है और हम यहाँ पे शॉर्ट में डी लिख दे रहे हैं, ठीक है, यानी हमने व्यास निकाला। व्यास हमने इसलिए निकाला क्योंकि व्यास से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? त्रिज्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है? आधी, यानी ओ ए, ठीक है, यानी हम आर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या जो है विकर्ण की क्या होती है? आधी। विकर्ण कौन है? ए सी। ए सी बाई 2, यानी 56√2/2। 2 से ये कैंसिल हो गया, कितनी बार में? 28 बार में, यानी 28√2 मीटर निकला। क्या निकला? आर। अब आप सोचते हो कि हमने क्यों निकाला, फिगर को ध्यान से समझिए। ये जो फूलों की क्यारी बन रही है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक ऊपर ये एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। तो हम त्रिज्यखंड का फॉर्मूला अगर लेते हैं तो पाई r स्क्वायर θ/360, तो वहाँ हमको किसकी ज़रूरत पड़ी? पाई का मान 22/7 हम रख देंगे, r की ज़रूरत पड़ी तो हमने r निकाल लिया है।
वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद किस पे करता है? 90 डिग्री पे। इसका मतलब थीटा जो होगा वो मेरा 90 डिग्री होगा। देखिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। और यहां क्वेश्चन में जो फूलों की क्यारी है कै ठो है? 2 ठो है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इस तिर्यखंड में ये मेरा बड़ा हिस्सा है, इस तिर्यखंड के अंदर एक त्रिभुज भी बन रहा है। अगर हम तिर्यखंड में से त्रिभुज को घटा दें तो हमको वैल्यू किसका निकलेगा? क्यारी का निकलेगा ना। सिंपल सी बात है, ये बड़ा एरिया है और ये छोटा एरिया है। अगर हम तिर्यखंड में से त्रिभुज को घटा दें तो वैल्यू किसका निकलेगा? क्यारी का। तो वही चीज हम यहां कर रहे हैं। तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और यहाँ पर इसको हम पूरे वैल्यू को किससे इंटू रखेंगे? 2 से। हम 2 आगे में लिखना भूल गए थे। इस पूरे वैल्यू को हम किससे गुना करेंगे? 2 से। क्यों 2 से गुना करेंगे? क्योंकि हम 2 फूलों की क्यारी का वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर 4 होता इंटू 4 कर देते। तिर्यखंड का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री 1/2 OA यानी आधार, और कौन ले लेना है? OB। क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, आधार, ठीक है। ये आपका कर्ण हो जाएगा, लंब और आधार को ले लिया, या सीधा आप 1/2 A स्क्वायर भी ले सकते हो। इस पूरे वैल्यू को निकालने के बाद हमको किससे गुना कर देना है? 2 से। चलिए, पाई का मान 22/7। रेडियस देख लेते हैं कितना? 28√2। कितनी बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। थीटा कितना? वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है कितने पर भाई? 90 पे बटा 360 डिग्री। 1/2 OA कितना? OA कितना निकला है? 28√2। और जो वैल्यू OA का निकलेगा, क्योंकि ये मेरी त्रिज्या है, वृत्त के हिसाब से त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, OC भी त्रिज्या है, OD भी त्रिज्या, और वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है, इसलिए इसका भी वैल्यू 28√2 होगा। और इस पूरे वैल्यू को निकालने के बाद हम किससे गुना कर देंगे? 2 से। मेरे पास जगह नहीं बची, हम यहाँ साइड में 2 × डाल दे रहे हैं, ठीक है। इस पूरे वैल्यू को निकालने के बाद किससे गुना करना है? 2 से। चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, जगह मेरे पास बची नहीं है। लॉन का क्षेत्रफल कितना निकला था? 3136 लॉन का। इसको लिखते हैं क्योंकि आगे हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखा जाए, 22/7 गुना 28 × 28 कर देते हैं हम इसको। √2 को इस √2 से गुना करेंगे तो होगा 2 × 90, और नीचे कितना है? 360 भी है, × 360, ठीक है। ये ऊपर इंटू है, और इधर है -1/2 28 गुना 28, और √2 को √2 से गुना करेंगे 2, ये पूरा वैल्यू, और इंटू 2, इधर का 2 बचा हुआ है, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल इंटू 2 × 2 × 2 × 2 रखे हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 90 के टेबल से ये कैंसिल कितनी बार में? 4 बार में। हमने इस तरह से रखा, 7 चौके होता है 28, यहाँ से हम 28 उड़ा दे रहे हैं, 7 चौका 28, 28 से 28 कैंसिल, 44 गुना 28, 44 कहाँ से? ये 22 और ये 2 हमने मल्टीप्लाई किया है, इंटू 28 लिख दिया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 28 को 28 से गुना करेंगे होगा 784, और इंटू 2 मेरा बचा हुआ है इधर, है ना, ये इंटू 2 बचा हुआ है। 84 को 28 से गुना करने पर आया 1232, गुना करने पर 1232 माइनस 784 इंटू 2। चलिए देखते हैं, इसको हासिल दिया, 12 में से 4 गया 8,
12 में से 8 गया 4, 11 में से 7 जाएगा 4 इंटू 2, 48 दूनी 96 और 2 चौके 8, 896 हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये दो फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग आया। दो फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल कितना आया? 896। चलिए सवाल क्या कह रहा था उसको देखिए, लास्ट पड़ा भाई। ये हमको कह रहा था लॉन का क्षेत्रफल, वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल और दो फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का जोड़ निकालना था। योग मतलब होता है जोड़। तो लॉन का क्षेत्रफल हमने पहले निकाला था 3136 था, और इसका कितना है? 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2, 9 3 12 1 13 के 3, बचा 1 8 1, और पहले का हासिल इधर का 10, 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? इसका आंसर होगा।